हेलो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। मैं हूं माद लतीफ़ और जो है ना बहुत जल्द हसन के साथ रिएक्शंस दूंगा। बहुत सारी जो है ना लोगों ने डिमांड की थी कि आप हसन के साथ रिएक्शन दें। तो अभी फ़िलहाल मैं कोयटा के अंदर हूँ, बलूचिस्तान के अंदर हूँ। जैसे मैं वापस पंजाब अपने घर जाऊँगा तो उसके साथ रिएक्शंस दूंगा, ठीक है, हम इकट्ठे देंगे। तो फिलहाल चलते हैं हमारी जो है ना वीडियो की तरफ। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर दें गाइज। तो और ये वीडियो का जो आज का जो टाइटल है वह इंडिया सेंड्स 50,000 सोल्जर्स टू चाइना फ्रॉम पाकिस्तान बॉर्डर। इंडिया ने जो है पाकिस्तान बॉर्डर से चाइना की तरफ भेज दिए हैं अपने सोल्जर्स 50,000। इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी एक वजह तो ये है कि चाइना ने अपना जो है ना बुलेट ट्रेन सिस्टम का जो है ना आगाज़ कर दिया है बॉर्डर के बिल्कुल साथ साथ, जो इंडिया के साथ टच कर रही है अपने सोल्जर्स की फास्ट मूवमेंट के लिए गाइस, ठीक है। और दूसरी वजह हो सकती है कि चाइना शायद रेडी है कुछ जो है ना पंगेबाजी करने के लिए इंडिया के साथ, क्योंकि उसने अपना S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी वहाँ पे डिप्लॉय कर दिया है गाइस। ये जो है ना आपको पता होगा, शायद ये लेटेस्ट न्यूज़ ही है, एक दो दिन पहले की खबर है ये। तो शायद उसके रिएक्शन में ये अब इंडिया ने अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी है। तो हम जो है ना ये वीडियो देखते हैं तो उसके बाद पता लगेगा असल कहानी, उस पर फिर डिस्कशन करेंगे मज़े की। तो गाइस जो है ना हमेशा की तरह काउंटिंग से स्टार्ट करते हैं। पहले चैनल सब्सक्राइब करते हैं अगर नहीं किया हो तो, फिर इसके बाद डिस्कशन करते हैं गाइस। वीडियो स्टार्ट करते हैं, 3 2 1 स्टार्ट। रिसेंटली आप लोगों ने सुना होगा कि इंडिया ने एक हिस्टोरिक शिफ्ट किया है सोल्जर्स का लाइन ऑफ कंट्रोल से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की तरफ। इसका मतलब ये है कि हमने 50,000, कई रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि 60,000, मगर एटलीस्ट 50,000 सोल्जर्स पाकिस्तान बॉर्डर से हटाकर डिप्लॉय कर दिए हैं नियर द चाइनीज़ बॉर्डर। इस टाइप के डिप्लॉयमेंट नियर द चाइना बॉर्डर हमने इतिहास में कभी भी नहीं करी, इसलिए इसको कहा जा रहा है एक हिस्टोरिक स्टेप। ना यहाँ पे आप पूछेंगे अच्छा ठीक है, तो 50,000 सोल्जर्स एडिशनल नियर द चाइना बॉर्डर, तो ये सोल्जर्स कहाँ पे डिप्लॉय होंगे? लद्दाख में और अरुणाचल प्रदेश में। तो देखो दोनों लोकेशंस में यहाँ पे डिप्लॉय होंगे, लद्दाख में, उत्तराखंड के पास और इवन नियर अरुणाचल प्रदेश। और ये हमने किया क्यों है? देखिए इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। चाइना ने ऑलरेडी यहाँ पर 2 लाख सोल्जर्स डिप्लॉय कर दिए हैं नियर द इंडिया बॉर्डर। इंडिया ने भी इसके रिस्पांस में अब जो ये 50-60 हज़ार और सोल्जर्स ऐड किए हैं, तो ऑलमोस्ट 2 लाख सोल्जर्स हमारे भी यहाँ पर डिप्लॉयड हैं। तो सिंस चाइना अपने सोल्जर्स अमास कर रहा है यहाँ पे, और ये बात हमने इंटरनेशनल फोरम पर भी काफ़ी बार बोली है कि चाइनाज एक्ट्स ऑफ अमासिंग सोल्जर्स attempts to alter status quo of line of actual control responsible for border standoff। तो जो हमारे सोल्जर्स इकट्ठा हुए हैं ये चाइना के रिस्पांस में इकट्ठा हुए हैं। उसके अलावा एक फैक्टर यहाँ पर ये भी है कि चाइना ने S-400 एक्टिवेट कर दिया है नियर द इंडियन बॉर्डर। ये मैं कहूँगा एक बहुत ही बड़ा वार्निंग साइन है फॉर इंडिया। थैंकफुली हमारा जो सिस्टम है S-400 का, ये रशिया से आ जाएगा 2021 के दिसंबर मंथ में, मगर फिर भी इसकी मिलिट्री में इंटीग्रेशन करने में 3-4 महीने एक्स्ट्रा लगेंगे, ट्रेनिंग में भी टाइम लगेगा इसमें। तो एक्चुअल बेसिस पर इंडिया चाइना बॉर्डर दोनों तरफ आपको S-400 दे सकते हैं 2022 के शुरुआत में या फिर जून जुलाई के आसपास। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। 2 मेजर कंट्रीज, वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलेटेड एंड सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज यूजिंग S-400 अगेंस्ट ईच अदर। खैर ये तो हो गए 2 फैक्टर। उसके अलावा एक और इशू ये भी है कि पिछले 6 महीनों में चाइनीज़ आर्मी ने 100 से ऊपर मिलिट्री ड्रिल्स करी है नियर द इंडियन बॉर्डर। और अब तो चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के करीब एक बुलेट ट्रेन भी बिछा दी है, जिससे कभी भी ये लाखों एडिशनल सोल्जर्स अपने ईस्टर्न साइड से डिप्लॉय कर सकते हैं इंडियन बॉर्डर के करीब। और इस सब के अलावा मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, हालांकि ये एक फैक्टर नहीं है सोल्जर्स डिप्लॉयमेंट का, मगर आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि चाइना क्लेम करता है कि गलवान वैली क्लैश में इनके 4 जवान मारे गए। तो हाल ही में शी जिनपिंग ने पर्सनली जो इन जवानों की फैमिलीज़ हैं इनको मेडल दिया है, और यहाँ पर यह भी कहा है कि हमको न्यू हीरोज़ चाहिए, कि जो काम इन्होंने यहाँ पर किया है सेम काम करने वाले हमको और लोग भी चाहिए इन द नियर फ्यूचर। और हाँ, सिंस हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इंटरनेशनल बॉर्डर्स की, तो आपसे यहाँ पे मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि बारालाचा पास, ये एक बहुत ही फेमस हाई माउंटेन पास है इन द ज़ंस्कार रेंज। आपको यहाँ पर ये बताना है कि इनमें से किसको ये आपस में कनेक्ट करता है। हिमाचल प्रदेश लद्दाख को जोड़ता है बारालाचा पास, हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर को, अरुणाचल प्रदेश आसाम को, या फिर लद्दाख जम्मू कश्मीर को? कमेंट सेक्शन में करो आंसर। हमेशा की तरह सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ना यहाँ पे हो सकता है आपका एक क्वेश्चन आए कि वॉर तो अभी कोई स्टार्ट हुई नहीं है, तो लगातार यहाँ पर सोल्जर्स अमास क्यों कर रहे हैं, और दोनों कंट्रीज़ के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो इतने सारे सोल्जर्स जब आप एक जगह इकट्ठा कर देते हो, चाइना की साइड से 2 लाख, हमारी साइड से 2 लाख, फिर तो देखो पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि एक स्मॉल स्केल वॉरफेयर हो जाए। तो देखिए इशू यहाँ पर यही है
कि सोल्जर्स ऐसा नहीं है कि हम अचानक से कभी भी चाहें तो राजस्थान या गुजरात से सीधा डिप्लॉय कर देंगे नियर द चाइना बॉर्डर। चाइना बॉर्डर एक्चुअली मेनली है तिब्बतियन बॉर्डर, और तिब्बत आपको पता होगा इसको हम कहते हैं रूफ ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की छत, क्योंकि यहाँ पर जो लैंड है बहुत ज़्यादा उठा हुआ है, काफ़ी ऊंचा है, ऑक्सीजन लेवल्स यहाँ पे काफ़ी कम होते हैं, क्लाइमेट ऑल टुगेदर डिफरेंट होता है। अचानक से आप एक सोल्जर किसी प्लेन एरिया से, जो नीचे का एरिया ना, ये यूपी का एरिया, पंजाब का एरिया, ये इतना उपजाऊ क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेंगे प्लेन्स, एक तो रिवर्स भी हैं, उसके अलावा प्लेन लैंड भी है। सीधा यहाँ से एक सोल्जर को विद इन अ फ्यू डेज आप अगर भेज दोगे नियर द तिब्बतियन बॉर्डर, तो हो सकता है कि उसकी बॉडी एक्लेमेटाइज कर ना पाए और वो 100% पोटेंशियल में लड़ भी ना पाए। और जो प्रॉब्लम यहाँ पे भारत की है, सेम प्रॉब्लम चाइना में भी एग्जिस्ट करती है। जिस तरीके से इंडियन आर्मी को आप अगर देखोगे तो ज़्यादातर जो हमारे जवान हैं ये आते हैं पंजाब से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, प्राइमरली इन स्टेट से, नॉर्दर्न पार्ट से ज़्यादातर हमारे आर्मी के जवान आपको मिलेंगे। अब क्या है कि चाइना में भी सीन यही है कि ज़्यादातर जो इनकी आबादी है ये रहती है इनके ईस्टर्न पार्ट में। ये आपके सामने चाइना की ट्रोपोलॉजी का मैप है। यहाँ पे आप देखोगे जो इनका मेन प्लेन लैंड है ना, जहाँ पे रिवर्स बहती है, ये प्राइमरली ये इलाका है और यहाँ का एरिया है। आप अगर देखो आज भी 80% जो चाइना की आबादी है वो रहती है इस एरिया के आसपास। यहाँ पे आबादी चाइना की बहुत ज़रा कम है, क्योंकि पहली बात तो तिब्बतियन एरिया काफ़ी पहाड़ी है, यहाँ पे कोई एग्रीकल्चर होता नहीं है, उसके अलावा क्लाइमेट भी काफ़ी हार्श है। तो ज़्यादातर जो चाइना के सोल्जर्स हैं वो आ रहे हैं यहाँ से, और वो भी बर्दाश्त कर नहीं पाते ये वाला क्लाइमेट। तो चाइना ने यहाँ पर अपनाई है 90% रोटेशन पॉलिसी, के मतलब कि 90% जो सोल्जर्स हैं वो यहाँ पर मैक्सिमम ड्यूटी करेंगे 30 दिन के आसपास तक। 30 दिन की ड्यूटी के बाद इनको ये वापस बुला लेते हैं और फिर किसी और सोल्जर को यहाँ पर भेजते हैं। एक तो स्ट्रैटेजी इनकी यहाँ पर ये है। दूसरी स्ट्रैटेजी चाइना यहाँ पर ये अपना रहा है कि तिब्बत के लोगों की ही एक इंस्टेंट आर्मी क्रिएट कर रहा है। इंस्टेंट इसलिए क्योंकि कभी इनको प्रॉपर मिलिट्री स्कूल में ट्रेनिंग तो मिली नहीं यहाँ पर। तो जो भी यहाँ पे आप कह लीजिए थोड़े से स्ट्रांग लोग हैं, कुछ गुंडे भी यहाँ पे हैं, जो भी फिजिकली फिट लोग इनको मिल रहे हैं तिब्बत में, उनका ये बना रहे हैं यहाँ पे ग्रुप और उनको डिप्लॉय कर रहे हैं नियर द इंडियन बॉर्डर। और रिसेंटली आपको पता होगा नियर द सिक्किम बॉर्डर इन्होंने इसका पहला यूनिट डिप्लॉय कर भी दिया था। चाइना डिप्लॉयज ट्रूप्स ऑफ न्यूली रेस्ड तिब्बतियन यूनिट्स। तिब्बतियन यूनिट्स इसलिए क्योंकि जो लोग तिब्बत के हैं तो ऑब्वियस सी बात है उनकी लंग्स ऑलरेडी काफ़ी हद तक यूज्ड टू है, एक्लेमेटाइज्ड है टू दिस एनवायरनमेंट, तो वो ज़्यादा लंबे समय तक यहाँ पे ड्यूटी कर पाएंगे। मगर प्रॉब्लम घूम फिर के यही है कि तिब्बत से इनके पास इतने सोल्जर्स निकल नहीं पाएंगे कि इंडियन आर्मी को ऑल टुगेदर ये फेस कर पाए। घूम फिर के ज़्यादातर जो इनके सोल्जर्स हैं ये ईस्टर्न साइड से ही आएंगे। नाउ चाइना की जो स्ट्रैटेजी है ये तो आपने समझ ली। भारत की स्ट्रैटेजी यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। भारत ने यहाँ पर यह डिसाइड किया है कि धीरे धीरे हम अपने सोल्जर्स को यहाँ पर भेजेंगे और इनको देंगे हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर ट्रेनिंग। पहले सोल्जर्स को भेजा जाएगा फॉर 6 डेज टू अराउंड 9 to 12,000 फीट, और कुछ टाइम के लिए ये लोग यहाँ पर रहेंगे, अपनी लंग्स को ये टाइम देंगे ताकि ये एडजस्ट कर पाए टू लोअर लेवल ऑफ ऑक्सीजन। क्लाइमेट काफ़ी डिफरेंट है, उसमें काफ़ी हद तक खुद को ढाल पाएँ। फिर 4 दिन और लगते हैं फॉर 12 to 15,000, और फिर फाइनली 4 दिन एक्स्ट्रा और लगते हैं फॉर 15,000 और मोर फीट। अभी इंडिया ने क्या किया रिसेंटली, जो 50,000 सोल्जर्स डिप्लॉय किए हैं यहाँ पर, ये डिप्लॉय किए हैं नियर द लाइन ऑफ कंट्रोल विद पाकिस्तान। तो ऑलरेडी आप कह सकते हैं कि वो करीब 12 से लेकर 14,000 की फीट के आसपास के जो माउंटेन्स हैं उसके लिए एक्लेमेटाइज्ड ऑलरेडी हैं। तो 10 डेज की जो यहाँ पर ट्रेनिंग थी इनकी ये ऑलरेडी हो चुकी है। अब इनकी बस 4 दिन की एडिशनल ट्रेनिंग होगी और फिर इंडिया इनको प्रॉपर्ली डिप्लॉय कर पाएगा नियर द तिब्बतियन बॉर्डर। नाउ यहाँ पे आप पूछेंगे कि जब ये पूरी टेरेन इतनी ज़्यादा उबड़ खाबड़ है, यहाँ पे लड़ना इतना मुश्किल है, तो चाइना लगातार यहाँ पे सोल्जर इकट्ठा क्यों कर रहा है? चाइना क्या गेन करेगा? ये बात चाइना भी जानता है कि इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं, यूएसए की काफ़ी बैकिंग है मिलिटरीली, तो ये लोग क्या गेन कर लेंगे इंडिया को चैलेंज करके। यहाँ पर देखो ये सब बताया जा रहा है कि चाइना इसलिए कर रहा है ताकि चाइना जब ताइवान पे अटैक करेगा तब इनके ईस्टर्न बॉर्डर पे इंडिया कुछ बड़ा ऑपरेशन करना दे, क्योंकि ताइवान पे जब चाइना अटैक करेगा तो आराम से इनके 4 से लेकर 5 लाख सोल्जर्स यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो उस टाइम उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनका जो ईस्टर्न फ्रंट है ये हैविली गार्डेड रहे। तो मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पर चाइना हमारी ज़मीन कब्जाने के लिए कोई अटैक वगैरह करने वाला है। दैट वुड बी स्टूपिड। अगर करेगा तो वो सुसाइड ही होगी।
इनकी मेन कोशिश यहाँ पर यह है कि जब ये ताइवान पे हमला कर रहे हो और उस वक्त अगर मान लो कि इन्वेजन करने में बहुत टाइम लगे, उस वक्त इंडिया यहाँ पे अग्रेशन ना कर पाए। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि इसका मतलब ये है कि चाइना मोस्ट प्रोबेबली ताइवान पे अटैक करने वाला है। तो देखो, ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ताइवान के विदेश मंत्री खुद ये कह चुके हैं कि चाइना की इन्वेजन हो सकती है आने वाले 1 से लेकर 2 साल में। तो बिल्कुल चाइना जिस तरीके से अपने सोल्जर्स को अलर्ट कर रहा है, आने वाले 1 से लेकर 2 साल में चाइना एक बहुत बड़ी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में पार्टिसिपेट करेगा। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि बारालाचा पास इनमें से किसको कनेक्ट करता है। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश लद्दाख। रिसेंटली बारालाचा पास न्यूज में भी है क्योंकि बीआरओ ने यहाँ पे काम स्टार्ट कर दिया है इसको वापस ऑपरेशनल बनाने के लिए। और यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये आपको दिखेगा बारालाचा पास नियर हिमाचल प्रदेश एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। बाकी जो इंपॉर्टेंट पास हैं वो भी आपको यहाँ पर दिख जाएंगे इस फोटो में। और इस वीडियो की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम ऐप पर जाओ, यहाँ पर सर्च करो। ओके गाइस, वीडियो हो गई यहाँ पे एंड। तो बात वही हुई जो मैंने स्टार्ट में थोड़ा सा हिंट दिया था कि बेसिकली चाइना ने सबसे पहले ये जो है ना पंगेबाजी का आगाज़ किया है। इन्होंने पहले बुलेट ट्रेन जो है ना वो बिछाई है और उसके बाद S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी अपना डिप्लॉय कर दिया है नियर इंडिया बॉर्डर। ठीक है, उसकी बेसिक रीज़न इन्होंने ये बताई है कि बहुत मतलब चाइना भी स्ट्रेटजी जो है ना से काम कर रहा है। वो ये कह रहा है कि अगर हमारे फौजी तिब्बत के इन्वायरमेंट को बर्दाश्त कर ही नहीं सकते, उनको इंडिया ने यही बताया गया है, लेकिन इंडियन इसको बर्दाश्त करने के माहिर हैं एज़ कम्पेयर टू द चाइना। तो वो उनकी स्ट्रेटजी है कि 30 दिन मैक्सिमम जो है ना यहाँ पे आर्मी को रखा जाए। उसके बाद फट ट्रेन आई, बुलेट ट्रेन पे जो है ना स्पीड से जो है ना इनकी मूवमेंट हो सकती है। अब इस बुलेट ट्रेन से जो बहुत एक जो है ना स्ट्रेटजी जो है ना उससे काम कर रहा है जो चाइना जो है। अब इंडिया जो है ना इसके रिस्पॉन्स में क्या कर, अब चाइना ने 2 लाख के करीब नियर बॉर्डर इंडिया बॉर्डर जो है ना डिप्लॉय कर दिए हैं फौजी। अब जाहिर बात है ये एयर डिफेंस सिस्टम S-400 बुलेट ट्रेन और इतने ज़्यादा सोल्जर्स डिप्लॉय करना ये इंडिया के लिए तो एक अलार्मिंग साइन ही है। अब इंडिया इस पर अगर खामोश बैठा रहा तो ये तो फिर 1962 वाली वार की वही बात हो जाएगी। इंडिया इसको रिपीट तो नहीं कर सकता। इंडिया भी इसके रिस्पॉन्स में आगे आ रहा है। इंडिया ने एक तो 50 से 60,000 अपने सोल्जर्स एक्स्ट्रा जो थे वो भेज दिए, डिप्लॉय कर दिए। S-400 तो इंडिया का आ ही रहा है। और मैंने ये भी सुना हुआ कि जो इनका चाइना का S-400 है वो S-400 नहीं है, वो S-300 है। मतलब उसकी जो रेंज है वो 300 किलोमीटर है और जो इंडिया मंगवा रहा है वो S-400 ओरिजिनल ही है, वो उसकी 400 किलोमीटर रेंज ही है। ठीक है, तो ये दोनों साइड में डिप्लॉय हो जाएंगे अभी नियर अबाउट ऑलमोस्ट जो है ना 2022 के मिड के ऑलमोस्ट इस साइड पे तो हो जाएंगे, चाइना पे हो गए हैं। ठीक है, अब बात वही है कि क्या ज़रूरत पेश आई चाइना को ये हरकत करने की। मतलब अगर कॉमन सेंस सोचे, मैं हमेशा यही कहते हैं कि यार अमन से रहें, सुकून से रहें, पाकिस्तान चाइना इंडिया कोई पंगेबाजी ना करें। अब इसमें आगाज़ हमें जो नज़र आ रहा है वो चाइना की तरफ से आ रहा है कि वो बुलेट ट्रेन उन्होंने लगा दिया, ऊपर से जो S-400 मिसाइल सिस्टम लगा दिए। हालांकि इंडिया ने कोई ऐसा थ्रेट चाइना को नहीं दिया। अगर दिया होता तो इंटरनेशनल मीडिया में आ गया होता अब तक, और मैं खुद इस चीज़ की गवाही देता कि यार वाकई इंडिया ने गलत किया और इस वजह से चाइना ने अब रिस्पॉन्स किया। लेकिन इंडिया ने ऐसी कोई हरकत नहीं की, इंडिया ने कोई थ्रेट नहीं दिया, कोई मतलब जो है ना कोई इलॉजिकल कोई मूवमेंट नहीं की जिससे चाइना का वो ये क्या हो रहा है। ठीक है ना, मतलब इस चीज़ का आगाज़ चाइना ने ही अब कर दिया है और इंडिया इसके रिस्पॉन्स में आगे आ रहा है। ठीक है, और पाकिस्तानी बॉर्डर से हटा के इसने जो आर्मी इंडिया ने वो चाइना की तरफ भेज दिया। मतलब इस वक्त जो ज़्यादा फोकस इंडिया का है वो चाइना बॉर्डर की तरफ हो गया है। ठीक है, मतलब ये एक छोटी बात नहीं, अगर आप इसको कंसिडर करें कि यार चलो एक्स्ट्रा आर्मी थी इंडिया की इधर से उठाई और उधर पाकिस्तानी बॉर्डर से एक्स्ट्रा उठा के उन्होंने चाइना की तरफ लगाई है। इसका मतलब इतनी इंपॉर्टेंस इंडिया इसको दे रहा है। ठीक है, तो ये सारा जो है ना पॉइंट ऑफ व्यू था, ये जो हमें वीडियो में पता लगा और मैंने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको पेश किया। लेकिन फिर वही बात है कि उम्मीद करते हैं कि इससे आगे की नौबत ना आए। ठीक है, मतलब ये बेशक S-400 इंडिया भी डिप्लॉय कर दे, उन्होंने कर दिया, इंडिया अपनी आर्मी डिप्लॉय कर दे, इससे आगे की नौबत ना आए, ना पाकिस्तान इंडिया के दरमियान, ना चाइना इंडिया के दरमियान किस तरह की कोई वार का आगाज़ हो या फिर जो है अगेन जो है लोगों की जाने जाएँ, आर्मी वालों की, चाइना से, इंडिया से, पाकिस्तान की तरफ से। तो इसलिए अच्छा यही है कि इसको यहीं तक महत्व रखा जाए। हाँ, अपना दिफा करना हर कंट्री का हक है। चाइना का हक है वो S-400 लगाया, चलो ठीक है जी, लगा दिया, उसने अपना डिफेंस करना है। इंडिया का भी हक है, वो लगा देगा, लेकिन इससे आगे जो है ना फिर बात ना जाए, यहीं पे रुके तो बेस्ट है, इससे आगे ना जाए तो बस उम्मीद यही कर सकते हैं। तो गाइस इसी के साथ जो है ना अच्छी उम्मीदों के साथ जो है इस वीडियो को जो है ना एंड करते हैं। तो अगर आपको हमारी कोई बात गलत लगी है हमारी करेक्शन ज़रूर कर दें, और अच्छी लगी है तो फिर हमारे जो है ना हमें लाइक कर दें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो गाइस मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में अच्छी उम्मीदों के साथ, पॉजिटिव वाइब्स के साथ। तो तब तक रखें अपना बहुत ख्याल, टेक केयर,
अल्लाह हाफिज़।